जब सीए की पढ़ाई चालू करी थी उस समय किसी ने मुझे टैक्स के बारे में बताया था कि टैक्स का असली मतलब क्या होता है। तो उन्होंने मेरे को एक लाइन में मतलब बताया कि टैक्स इज़ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, बट आपका जो तरीका है वो लीगल है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ पास है, उस लॉ के अकॉर्डिंगली टैक्स वसूला जाता है। अब उस समय मुझे ये कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी का वर्ड का मतलब मुझे उस समय एक्चुअल मीनिंग इसका नहीं समझ में आया था। आज वो मीनिंग मुझे समझ में आ रहा है जब इतने सारे नोटिफिकेशन ला रही है भारत सरकार ये बोलते हुए कि बहुत सारी स्कीम्स दे रहे हैं हमें, हम आपको कोविड की वजह से हम आपसे लेट फीस नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे, बट इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ छिपी है कि आप रिटर्न अगर समय से फाइल करने वाले हो तो भी आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी, और अगर आप रिटर्न समय से फाइल नहीं कर रहे हो तब तो वैसे ही देनी पड़ेगी। अब आप करो तो क्या करो। जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही सुना है। एक ऐसी सिचुएशन बन रही है जिसमें अगर आप रिटर्न टाइम से फाइल कर रहे हो तो आपको पेनल्टी देनी पड़ रही है, और नहीं कर रहे हो तो वैसे पेनल्टी बनती ही बनती है। दूसरा, अभी सरकार ने बोला कि हम 18% की जगह 9% ब्याज भी लेंगे। जिनका 5 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है उनको केवल 15 दिन की मोहलत दी कि जो एक्चुअल ड्यू डेट है उस एक्चुअल ड्यू डेट के 15 दिन तक तो हम आपसे किसी तरीके का कोई ब्याज नहीं लेंगे। उसके बाद हम आपसे आधी रेट पे लेंगे। पहले जहां 18% लेते थे अब हम आपसे वो लेंगे 9% पे। भाई क्यों? मैं बात करूं फरवरी 20 की रिटर्न की, जिसकी ड्यू डेट थी 20 मार्च। आपने बोला 4 अप्रैल तक हम कोई ब्याज नहीं लेंगे, उसके बाद हम आपसे ब्याज लेंगे। 4 अप्रैल बाद क्या आपने अनलॉक स्टार्ट कर दिया था? बैठे तो उस समय भी घर में ही थे ना, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कोई उस समय का आपको ब्याज दे दे उसके बाद का? अगर मैं 4 अप्रैल के बाद रिटर्न भरने जा रहा हूँ 30 अप्रैल को, तो मुझसे आप 26 दिन का ब्याज लेने वाले हो। ऐसा क्यों? आपका लॉकडाउन तो आज तक भी चल रहा है कुछ एक एरिया में, अभी भी लोग अपने बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए हैं कि मेरा टर्नओवर 5 करोड़ का है, इसका मतलब ये है कि मेरी 5 करोड़ की इनकम है। हो सकता है मेरा मार्जिन 1% ही हो, तो 5 करोड़ पे मेरा मार्जिन जहाँ 1% ही रह रहा है, तो 5 लाख की इनकम में से भी आप मुझसे चाहते हो कि मैं ब्याज ले लूँ। इतने की तो आपने टैक्स छूट ही दे रखी है, 5 लाख में तो कोई आप इनकम टैक्स ही नहीं लोगे, बट आप जीएसटी में ब्याज लेना चाहते हो। ये तो था एक मुद्दा। ये मुद्दा देख के लगा कि भाई सरकार को पैसा तो चाहिए। अब वो एमएसटी स्कीम आधी बोल के एक साइड तो खुश कर देगी कि ब्याज आधा है, बट दूसरी साइड बिना धंधे के भी आपसे ब्याज लेने वाली है। अब बात करते हैं जिस मुद्दे के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि रिटर्न टाइम से फाइल करने पे कैसे पेनल्टी लग रही है। आप सबको पता है अभी जो 40वीं मीटिंग हुई, उस 40वीं मीटिंग में उन्होंने बोला अगर जुलाई 17 से लेके जनवरी 2020 तक की आप रिटर्न आपने नहीं भरी है और नील की रिटर्न है तो हम आपसे किसी भी तरीके की कोई लेट फीस नहीं लेंगे, और अगर नील की नहीं है, कोई टैक्स लायबिलिटी आपकी बन रही है, तो भी हम आपसे 500 रुपये ही लेंगे एक महीने की रिटर्न के, 250 रुपये CGST के, 250 रुपये SGST के। लेकिन उसमें उन्होंने कंडीशन रखी। वो क्या कंडीशन रखी? वो कंडीशन रखी कि आपको वो फाइल करनी है 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 में। अगर मैं 1 जुलाई से पहले फाइल करता हूँ तो मुझे लेट फीस देनी है, मैं 30 सितंबर बाद फाइल करता हूँ तो मुझे लेट फीस देनी है। मुझे फाइल करनी है इन 90 दिनों के बीच में। चलो जी एग्री, यहाँ तक ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल है, मैं मान लेता हूँ, मैं 5 दिन और वेट कर लूँगा, मैं 1 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल कर दूँगा। परफेक्ट, इसमें मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन आप एक नया नोटिफिकेशन लेके आए, नोटिफिकेशन नंबर 52। उस नोटिफिकेशन में आपने जो डेट्स एक्सटेंड करी, फरवरी 2020 के लिए आपने बोला कि फरवरी 2020 की आपको जो 3B भरनी है, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो। अब मैं बात कर लेता हूँ कि अगर मेरी जनवरी 17 से लेके जुलाई 2017 से लेके जनवरी 2020 तक अगर मेरी नील की रिटर्न है तो मेरा 5 करोड़ से टर्नओवर कम मैं मान लेता हूँ, 19-20 का भी। अब बात कर रहे हो फरवरी 20 की रिटर्न, जो नोटिफिकेशन नंबर 52 24 जून को आप लेके आए। आपने बोला कि फरवरी की रिटर्न आपको भरनी है 30 जून तक, 30 जून 2020 तक आपको फरवरी की रिटर्न भरनी है। फिर एक सर्कुलर लेके आए आप, सर्कुलर नंबर 141। उसके पैरा 5 में आपने लिखा कि अगर ओरिजिनल ड्यू डेट तक आपने रिटर्न नहीं भरी तो हमने आपके लिए डेट एक्सटेंड कर दी है। फरवरी की डेट हमने आपके लिए एक्सटेंड कर दी है 30 जून तक, कि आप 30 जून तक रिटर्न फाइल कर सकते हो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो। अब अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, मैं 30 जून तक रिटर्न फाइल नहीं करता हूं, तो उस सर्कुलर में आपने क्या बोला कि लेट फीस जो लगेगी, जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी, मतलब फरवरी की जो ओरिजिनल ड्यू डेट थी 20 मार्च, तो 21 मार्च से शुरू हो जाएगी वो पेनल्टी, और जब तक आप फाइल करोगे 30 जून के बाद जब भी, तब वो लगेगी। अब मुझे आप एक चीज़ ये समझाओ
जब मैं जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 तक की जो आप एमएनएसटी स्कीम दी है उसके रिटर्न भरने जा रहा हूँ, वो तो डेफिनेटली मैं 1 जुलाई या उसके बाद ही भरूंगा। अगर मुझे लेट फीस छुड़वानी है तो मैं फरवरी की रिटर्न 30 जून तक कैसे भर दूँ? मतलब आप चाहते हो, आप थोपना चाह रहे हो कि 30 जून की फरवरी की रिटर्न आप 30 जून बाद भरो ही भरो और हमें लेट फीस दो ही दो। क्योंकि अगर मैं पहले भर देता हूँ फरवरी की, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुझे जुलाई 17 से लेकर जनवरी 20 तक की भरनी पड़ेगी, और अगर मैं 1 जुलाई से पहले इन मंथ्स की रिटर्न भरने जा रहा हूँ तो आप मुझसे लेट फीस लोगे। और अगर जुलाई 20 से लेके सितंबर 20 के बीच में अगर मैं ये रिटर्न भरता हूँ तो मेरी फरवरी की रिटर्न रह जाएगी, उसकी ड्यू डेट निकल जाएगी। साथ में मेरी मार्च की भी ड्यू डेट निकलने के चांसेस है, क्योंकि मार्च की ड्यू डेट जो है वो 3 जुलाई है, स्टेट वाइज है। लेट सपोज 3 जुलाई पकड़ लेते हैं हम, जो अर्लीस्ट डेट है। अब ऑब्वियसली जब जुलाई 17 से लेके जनवरी 20 तक की मैं ये जो 30, 40, 50 रिटर्न्स भरूंगा तो 1-2 दिन का समय तो लग सकता है मुझे, कोई बड़ी बात नहीं। अगर किसी महीने में मेरा टर्नओवर है, नील की है तो डेफिनेटली नहीं लगेगा समय, बट अगर किसी महीने में टर्नओवर है, इनपुट्स है मेरे, वो अगर मैं फिल करूंगा तो एक जरूरी नहीं है ना कि 2 दिन में मैं 50 रिटर्न भर पाऊँ। अगर 2 दिन में 50 रिटर्न भरूंगा तो गलती होने के चांसेस भी है, तो मेरी मार्च की ड्यू डेट निकलने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। दूसरी चीज़, अगर मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर एक्सीड हो गया, अगर मेरा नील की रिटर्न नहीं है और मेरा टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड हो रहा है, तब तो मेरी जो ड्यू डेट्स हैं वो 24 जून को ही खत्म हो गई। 25 जून से ही अब आप मुझसे पेनल्टी चालू कर दोगे 21 मार्च से। फरवरी की भी ड्यू डेट निकल जाएगी, मेरी मार्च की भी ड्यू डेट निकल जाएगी। तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि ये कंपल्सरी एक्सटॉर्शन है? मुझे तो लगता है बिल्कुल। कोशिश करिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो, ताकि हमारी अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे। उनको या तो ये पता चले कि उन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि एसएससी को ये भी दिक्कत आने वाली है, या फिर उन्होंने ये चीज़ जानबूझ के डाली है कि भैया किसी तरीके से तो पेनल्टी लो, इस कोरोना के समय में कुछ तो रेवेन्यू दो सरकार को। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम, ताकि अगर इस वीडियो से किसी एक जने को भी फ़ायदा होता है तो इस वीडियो को बनाने का मतलब सक्सेस हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज के लिए मैं यहीं साइन ऑफ करता हूं। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।